हाय। आप सभी का पढ़ो और सीखो में स्वागत है। मेरा ये भरोसा है कि आप सभी लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको नहीं समझ सकते हैं, इसलिए आपसे मेरी विनती है पहले आप उनको देख आइएगा, उसके बाद ये क्लास आप देखें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप देख ही चुके होंगे, पूर्ण संख्याओं के गुण। गुण का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि गुण का मतलब क्या होता है, गुण का मतलब होता है विशेषता। किसी भी चीज की अगर विशेषता बताइए तो वही उसका गुण कहलाता है। आसान भाषा में से समझने के लिए हम कह सकते हैं, अगर आपका दो दोस्त हैं, दो दोस्त में से एक हो सकता है बहुत नालायक किस्म का लड़का हो, और हो सकता है वो सीधा हो। सीधा का मतलब ये हो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करता हो। और एक दोस्त हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाइया हो, थोड़ी सी बात में ही लड़ता घूमता हो, कोई कहीं कोई कुछ भी उल्टी सीधी खुरापात करता रहता हो, और कई प्रकार के नशीले पदार्थ का यूज़ करता हो। तो हम कह सकते हैं कि वही आपका जो दोस्त है, एक बेचारा बिल्कुल सीधा टाइप का, उसे कोई मतलब नहीं। जैसे आप दोनों लोग स्कूल में गए या कॉलेज गए और आपको देखकर कोई हंसता है, और उसने कहा कि हाँ कोई उसकी मजबूरी रही होगी, हो सकता है इसने और कुछ देखा होगा तभी हंसी है, या तभी कोई मुझ पर देखकर हंसता है। दूसरा और देखकर हंसता है तो दूसरा दोस्त बोला यार कुछ भाई दिक्कत है, मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। और कोई आप बोलता है अरे लग रहा पूरी दाल ही काली है। तो हम कह सकते हैं कि विशेष गुण जो किसी व्यक्ति के गुण बताए, किसी चीज की विशेषता बताए, तो उसी को हम गुण कहते हैं। तो उसकी जो विशेषताएं होती हैं वही उसके गुण कहलाती हैं। तो विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याओं के तीन विशेषताएं होती हैं या तीन गुण होते हैं। सबसे पहले समृद्ध गुण, दूसरा क्रम विनिमय गुण, और जो तीसरा होता है वो होता है सहचारिता गुण। समृद्ध गुण में चार चीजें आती हैं: योग, गुणन, घटाना और भाग। मतलब हम कई संख्याएं लेंगे, उन संख्याओं का ये देखेंगे कि वो योग करके कि वो वाकई जो हम संख्याओं का योग करेंगे, एक पूर्ण संख्या लेंगे फिर एक दूसरी पूर्ण संख्या लेंगे। जैसे मानकर चलते हैं मैंने एक संख्या 5 ली, ये भी पूर्ण संख्या है, और मैंने मानकर चलते हैं 3 संख्या ली, ये भी पूर्ण संख्या है। इन दोनों का योग क्या एक पूर्ण संख्या आएगी? तो हम देख सकते हैं 5 और 3 8। तो आप कह सकते हैं कि हाँ अगर हम दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो तीसरी भी संख्या जो आएगी वो पूर्ण संख्या आएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समृद्ध गुण जो योग वाला है वो ये कहता है कि दो संख्याओं की जब हम आपस में गुणा करते हैं, पूर्ण संख्याओं की आपस में जब हम गुणा करते हैं तो क्या मिलने वाली जो संख्या वो गुणा हो, कि मिलने वाली जो संख्या है क्या मुझे वास्तव में पूर्ण संख्या मिलेगी, इस पर हम बात कर लेंगे। घटाना का मतलब ये कि हम जब कोई भी संख्या, जैसे मानकर चलते हैं कि आपके पास कोई 8 और 5, आप देखेंगे 8 और मतलब माइनस के 5, 8 में से 5 क्या हम कह सकते हैं 3, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर यही हम 5 में से 8 को घटा दें तो देखेंगे 5 माइनस के 8, तो इनमें से 8 में से 5 के तो हम कह सकते हैं माइनस के 3 बचेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के 3 और यहाँ पर माइनस के 3। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो घटाना है या जिससे हम घटाव करते हैं, पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, उन दोनों संख्याओं का जो हम यूज करते हैं तो मिलने वाली जो संख्या होती है, तो क्या वास्तव में वो जो मुझे संख्या मिलेगी पूर्ण संख्या है या फिर नहीं है। फिर हम देखेंगे भाग पर यूज करके दो संख्याएं लेंगे, दो संख्याएं लेने के बाद एक दूसरे से भाग कराएंगे। अगर उन संख्याओं को भाग कराने पर मुझे पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो हम बोल सकते हैं कि वो संख्या समृद्ध गुण होगी। अब हम देखते हैं क्रम विनिमयता गुण क्या होता है। क्रम विनिमयता का गुण का मतलब होता है क्रम बदलना। जैसे अगर मानकर चलते हैं क्रम क्रम देखो, आप देखेंगे क्रम विनिमयता, क्रम मतलब क्रम को बदल दिया जाए। जैसे अगर आप मानकर चलते हैं आप कहीं के मंत्री, एमएलए, विधायक हो, या आप मानकर चलते हैं कि कहीं आर्मी ऑफिसर वाले व्यक्ति हो, या मानकर चलते हैं आप कहीं बहुत अच्छा पावर रखते हैं, तो आप चाहे अपने घर रहें और चाहे आप किसी एक ऐसे स्थान पर चले जाएं जो बड़ा शहर हो, वहां से भी आपका उतना ही पावर रहे। दोनों स्थान पर, घर पे और वहां जहां आप जाना चाहते हैं, दोनों स्थानों पर अगर आपका पावर सेम है तो कह सकते हैं क्रम विनिमय, मतलब जगह बदल दी लेकिन आपका पावर नहीं बदला, तो यही क्रम विनिमय कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मानकर चलते हैं कि योग का अगर हम 3 प्लस के 5 करें तो आप देखेंगे
अगर हम इसे 5 प्लस का 3 कर दें तब भी आप देखेंगे 8। तो हम कह सकते हैं कि आप देखो 5 में मतलब 3 में 5 जोड़ा तब भी 8 आए, 5 में 3 जोड़ा तब भी 8 आए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो क्रम बदल रहे हैं, 5 और 3 ऐड कर रहे हैं और यहाँ 5 3 ऐड कर रहे हैं, क्रम बदला, लेकिन हमारे पास पावर जो मतलब हम कह सकते हैं जो रिजल्ट आने था, जो संख्या जो आंसर आने था वो दोनों का सेम आया। तो क्रम बदलने पर कुछ नहीं हुआ। तो हम ये भी सीखेंगे कि क्रम भिन्नता गुण के आधार पर योग वाला सीखेंगे, हम गुणन वाला भी सीखेंगे। गुणन का मतलब यह है कि जैसे मानकर चलते हैं 3 गुणा 5 बराबर 15, 5 गुणा 3 बराबर 15। तो आप देखेंगे चाहे 3 गुणा 5 के साथ करो तब भी आपके 15 आ रहे हैं, चाहे आप 5 गुणा 3 के साथ करो तब भी आप देखेंगे 15 आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रम आपने बदल दिया। यहाँ देखें आप 3 गुणा 5 किया और यहाँ पर देखें 5 गुणा 3 किया, लेकिन दोनों का आंसर जो आया वो सेम आया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गुणन वाली विधि है या जो हम क्रम भिन्नता के आधार पर गुणा करते हैं कोई अंतर नहीं आता। तो ये भी सीखेंगे कि हम इस पर गुणा करने के जो क्रम बदलते हैं वो किस प्रकार से क्रम बदलने पर कोई भी उस पर फर्क नहीं पड़ता है, तो वो लागू क्रम भिन्नता को करता है या फिर नहीं करता है। हम देखेंगे घटाना को। घटाना मतलब किसी भी संख्या को जब हम पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटा देते हैं और वही आंसर बार बार आता है, कि जैसे मानकर चलते हैं 8 माइनस के 5, आप देखेंगे 8 में से 5 गए 3, हम कहेंगे अब इसका स्थान चेंज कर देते हैं, अब 5 यहाँ कर देते हैं 8 यहाँ कर देते, तो आप देखेंगे माइनस के 3। यहाँ पर जैसे ही मैंने इनके स्थान चेंज किए आप देखेंगे इसका स्थान ये कर दिया और इसका स्थान इस वाले का स्थान इधर अलग कर दिया। तो आप देखेंगे दोनों का उत्तर कैसा आया, अलग अलग आया। तो हम ये देखेंगे कि घटाना पर क्रम भिन्नता गुण लागू होता है या फिर नहीं होता है। अब आप देखेंगे भाग। भाग का मतलब होता है कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या से हम जब भाग देते हैं फिर उस संख्या से उस पहली वाली संख्या को भाग देते हैं। जैसे मानकर चलते हैं मैंने आपको 3/5, फिर मैंने आपको बताया है 3/15, पहले मान लेते हैं 3/15, फिर हम 15/3, आप इसको करेंगे तो हम कह सकते हैं 3 और 15, 3 पंजे 15, आप देखेंगे कुछ नहीं, आंसर मेरे पास 5 आया। अगर यही आप 15 से भाग करना चाहें 3 के लिए तो आप कहेंगे ये तो भाग ही नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या भाग, अगर हम जब किसी भी भाग वाली विधि देखेंगे कि अगर हम उसमें क्रम उसका चेंज कर दें तो क्या मेरे पास जो रिजल्ट आते हैं वो क्या दोनों स्थितियों में सेम आते हैं या अलग अलग आते हैं। अगर दोनों में अलग अलग आते हैं तो हम देखेंगे कि वो क्रम भिन्नता जो गुण है उसमें लागू नहीं होता है। अगर वो सेम आते हैं, सेम का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर 5 आया तो दूसरी यहाँ पर भी इनकी जब हम गुणा करें यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्रम भिन्नता गुण उसमें लागू होता है। और नहीं होता ऐसा तो हम कह देंगे उसमें लागू नहीं होता है। अब देखें सहचारिता गुण। सहचारिता का मतलब ये है, देखें आप योग, गुणन, घटाना और भाग। सहचारिता का असली मतलब तो ये है कि हम यहाँ पर ब्रैकेटों का यूज करेंगे। ब्रैकेटों का मतलब ये है, अभी तक यहाँ पर और यहाँ पर हम सिर्फ 2 संख्याएं लिया करते थे, लेकिन जो सहचारिता वाला गुण है यहाँ पर हम 3 संख्याएं लेंगे। 3 संख्याओं का मतलब जैसे 8 प्लस के 5 प्लस के 3 बराबर, आप देखेंगे 8 5 13, 13 और 3 16। अगर हम इसे ये कर दें 3 ब्रैकेट 8 प्लस के 5, तो आप देखेंगे 8 5 13, तो हम कह सकते हैं 3 प्लस के 8 5 13 और 13 और 3 16। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर भी 16। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं कि उन पर हम योग का यूज करके देखेंगे सहचारिता गुण पे, अगर वो उस योग पर भी सेम रिजल्ट देती हैं, मतलब सेम आंसर देती हैं, बराबर आंसर देती हैं, तो हम कह देंगे कि योग पर क्रम मतलब सहचारिता गुण लागू होता है। हम गुणन पर यूज करके देख लेंगे, मतलब गुणा आपस में 3 संख्याएं लेंगे, पूर्ण संख्याएं, उन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करके हम ये देख लेंगे कि उनका जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है या बदल जाता है। अगर सेम आएगा तो हम कह सकते हैं कि वो सहचारिता गुण लागू करती हैं। अगर उनका सेम आंसर नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि वो सहचारिता गुणन में यूज नहीं करती है, मतलब नहीं लागू होता है। अगर आप घटाना पर देखेंगे, इसी प्रकार आप भाग पर देखेंगे, तो हम कह सकते हैं ये जो समृद्ध गुण है वो उस पर 4 चीजें सीखने वाले हैं, योग,
गुणन, घटाना और भाग। हम पहले योग सीखेंगे कि क्या दो संख्या लेकर पूर्ण संख्या लेंगे, दोनों पूर्ण संख्या लेकर क्या वाकई जो मेरा तीसरी संख्या बनती है, जो तीसरा रिजल्ट बनता है, वो क्या सच में एक पूर्ण संख्या बनती है। अगर वो ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि योग पर समृद्ध गुण लागू होता है। ऐसे ही हम गुणन पर देखेंगे, अगर गुणन पर लागू होता है तो हम कह सकते हैं कि समृद्ध गुण पर गुणन का नियम लागू होता है। तो अब आप सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। अब आप देखें बोर्ड की तरफ, तो अब आप देखें पहला यह है कि योगफल का समृद्ध गुण दो पूर्ण संख्याओं का योगफल करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और इसी गुण को हम समृद्ध गुण कहते हैं। जैसे मानकर चलते हैं आपने दो संख्याएं ली, दो संख्याओं का मतलब ये कि आपने जैसे दो पूर्ण संख्या, एक आपने मानकर चलते हैं 5 ली और एक मानकर चलते हैं आपने 3 ली। इन दोनों का योग आप करेंगे तो 5 और 3 8। तो आप देखेंगे ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या, और जो इन दोनों को जैसे ही मैंने जोड़ा और जो आया वो भी पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये समृद्ध गुण लागू होता है। तो यही क्वेश्चन कि अगर आप दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं और उनमें से जोड़ने के बाद अगर एक पूर्ण संख्या आ जाती है तो उसी गुण को हम समृद्ध का योग गुण कहते हैं, या तो कह सकते हैं योगफल का समृद्ध गुण। तो आप अगर दूसरी संख्या लेना चाहते हैं तो कह सकते हैं आप 10 प्लस के 3, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे 10 और 3 13। तो हम कह सकते हैं कि आपने पहली पूर्ण संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ने के बाद जो तीसरी आपके पास संख्या आई वो भी हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या है। तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, योगफल का समृद्ध गुण कहते हैं। अगर इसका हम एक फॉर्मेट तैयार करें तो हम ये कह सकते हैं a प्लस का b बराबर c, जहां a और b और c ये तीनों की तीनों संख्या हमारी क्या संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो पूर्ण संख्याएं हैं, उन दोनों का योग भी एक पूर्ण संख्या आती है, तो हम कह सकते हैं वहां पर जो नियम लगेगा वो योगफल का समृद्ध नियम लगता है या फिर लगेगा। अब आप दूसरा देखें, गुणनफल का समृद्ध गुण। गुणनफल का समृद्ध गुण का मतलब है यह है कि आप दो संख्याएं लें, लेकिन वो दोनों की दोनों संख्या किस प्रकार की होंगी, वे दोनों की दोनों संख्याएं होंगी पूर्ण। फिर आप आपस में उन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखें। अगर आप उन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं और जो तीसरा उसका जो गुणा करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है, अगर वो संख्या भी एक पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि वही नियम जो कहलाएगा वो समृद्ध का गुणनफल नियम कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आप पढ़ेंगे इसे, गुणनफल का समृद्ध गुण दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अगर आप दो संख्याएं लें, उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर आपको एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो इसी गुण को गुणनफल का समृद्ध गुण कहते हैं। जैसे इसके एक एग्जांपल लेते हैं, ऊपर वाला हटा देते हैं क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। जैसे मानकर चलते हैं आपने 7 गुणा 3, तो आप देखेंगे 7 3 21। तो आप देख सकते हैं ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, इन दोनों को गुणा कराने पर जो मुझे प्राप्त हुआ वो भी पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं इसी गुण को गुणनफल का समृद्ध गुण कहते हैं। जैसे अगर आपने मानकर चलते हैं 17 प्लस का 3 ले लिया, तो 17 भी आप देखेंगे पूर्ण संख्या है, 3 भी आप देखेंगे पूर्ण संख्या है, तो 17 3 51। तो हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों का गुणा कराने के बाद भी मुझे पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, गुणनफल का समृद्ध गुण कहते हैं। जैसे अगर मानकर चलते हैं आपने एक संख्या 13 ले ली और उसकी गुणा 0 के साथ करा दी, तो आप देखेंगे 13 गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, इन दोनों की जैसे ही मैंने आपस में गुणा कराई तो मुझे जो प्राप्त हुआ वही 0 प्राप्त हुआ है। तो 0 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा कराने पर अगर आपको पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं इसी गुण को गुणनफल का समृद्ध गुण कहते हैं। अगर मानकर चलते हैं हम तीसरा गुण देखते हैं, ये क्या कहता है, घटाना
का समृद्ध गुण। घटाना मतलब आप किसी भी चीज में से कुछ भी घटाते हैं या तो हम कह सकते हैं उनका अंतर देखते हैं। अगर दो संख्याओं का अंतर अगर आपको एक पूर्ण संख्या मिल जाए तो हम कह सकते हैं वहां पर आपका कौन सा नियम लागू हो जाएगा, घटाना का समृद्ध गुण। हम देखते हैं कि ऐसा है कि दो संख्याओं का अंतर देखेंगे और वास्तव में उन दोनों संख्याओं का अंतर सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि घटाना भी समृद्ध गुण कहलाएगा। और ऐसा नहीं है तो ये घटाने का समृद्ध गुण नहीं कहलाएगा। तो आप देखें हम दो संख्याएं लेते हैं तो दोनों की दोनों संख्याएं कैसी होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे मैंने मानकर चलता कि 5 तो मैंने 5 माइनस के 3 इन दोनों का अंतर देखा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2। फिर आप 3 माइनस 5 तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे माइनस के 2। तो हम कह सकते हैं कि आप देखो यहाँ पर आपको 2 पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई, लेकिन आपने जैसे ही 3 में से माइनस का 5 को देखा तो माइनस के आपके पास 2 आए और माइनस के 2 जो ये संख्या है ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप दो संख्याएं लेते हैं दोनों संख्याओं का अंतर सेम नहीं आता है तो हम कह सकते हैं उस पर घटाना का समृद्ध गुण जो नियम है वो लागू नहीं होता है। तो मैंने ये लिखा है, देखें आप, घटाना का समृद्ध गुण यदि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप देखेंगे 8 माइनस के 5 तो आप देख सकते हैं 3। आप देखें 5 माइनस के 8 तो हम कह सकते हैं माइनस के 3। तो आप देखें ये जो मेरे पास प्राप्त हुई वो पूर्ण संख्या है, लेकिन आप देखें अंक तो यहाँ भी 3 यहाँ पर भी 3, लेकिन आप देख सकते हैं ये प्लस के हैं, ये धनात्मक के हैं और ये ऋणात्मक के हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाली जो संख्या है ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये कहना चाहता है यदि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो इसी गुण को घटाना का समृद्ध गुण कहते हैं। लेकिन आपने देखा यहाँ पर मुझे पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है तो हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः घटाना समृद्ध गुण नहीं लागू होता है। अतः घटाना में, चलो घटाना में समृद्ध गुण नहीं लागू होता है। अब हम पहुंचते हैं चौथे वाले क्वेश्चन के पास। पहले चौथे क्वेश्चन पहुंचने के तो आप देखें चौथा क्वेश्चन। तो अब हम चौथे क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। जब तक ऊपर वाला ये सब मिटा देते हैं। आप सभी ने उतार तो नहीं होगा, तो आप बहुत से उतार लेंगे, आपके लिए बहुत काम आएंगे। चौथा हम देखते हैं किस प्रकार से लागू होता है या फिर नहीं होता है। कहता क्या है चौथा गुण, ये कहता है भाग का समृद्ध गुण यदि दो पूर्ण संख्याओं का भाग जैसे मानकर चलते हैं 15/5 और 5/15। दो पूर्ण संख्याएं, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या और यहाँ पर भी पूर्ण संख्या। यदि दो पूर्ण संख्याओं का भाग करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो इसी को भाग का समृद्ध गुण कहते हैं। हम देखे लेते हैं कि दो संख्याओं का भाग करने पर बाकी जो तीसरी संख्या मुझे प्राप्त होती है क्या वो भी पूर्ण संख्या है। अगर है तो समृद्ध गुण लागू होता है भाग पर, अगर ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि भाग पर समृद्ध गुण लागू नहीं होता है। हम देख लेते हैं, आप देखेंगे 5 की भाग किसके साथ करने के लिए 15, तो 5 3 15। हम कह सकते हैं कि आप यहाँ देखें कि 5 गुणा 15 के साथ की, लेकिन प्राप्त भी क्या हुआ मुझे, वो प्राप्त भी मुझे पूर्ण संख्या हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लागू होता है। लेकिन अब यही हम देख लेते हैं, हम 15 से भाग करते हैं 5 के लिए, तो आप देखेंगे कि 15 से 5 के लिए भाग तो होगा नहीं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आप 0 लगाएंगे, फिर 10 वाला भी यहाँ पर आप 0 लगाएंगे, तो 15 3 45। हम कह सकते हैं आपके पास शेष पर 5 बचा, फिर आप यहाँ पर फिर 0 उतारेंगे, 15 3 45। फिर आप इसी प्रकार से हम कह सकते हैं आप करते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्तर आया वो मेरे पास 3 आया, और यहाँ पर आप देखेंगे 0.33, ये हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम ये डायरेक्ट अब कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं पर जो भाग का समृद्ध गुण है वो लागू नहीं होता है। तो अब आप सीख ही चुके होंगे
कि किन पर समवर्त गुण लागू होता है, किन संख्याओं पर समवर्त गुण लागू नहीं होता है। अब हमारे पास जो दो बचे हैं, एक सहचारिता और एक क्रम भिन्नता, उनको हम कल पढ़ेंगे। और आज हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मेरा ये भरोसा है, ये मेरी आस है, ये मेरी आशा है कि आप सभी लोगों को बखूबी से जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है, पूर्ण संख्याओं के गुण, जो पहला टॉपिक उसमें से कंप्लीट हुआ है, वो समवर्त गुण वाला कंप्लीट हुआ है, वो अच्छी तरीके से आप सबके समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये मेरे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर दें, हम इस टॉपिक को दोबारा से समझा देंगे। अब हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।